बुद्ध गरुड़, कद्दू केसरी, लंगड़ा लालू, बौना बंदर, शाही हंस, ये सब क्या? ये सब क्या है? ये सब क्या है? मेरे साथ मजाक कर रही हो तुम? मजाक कर रही हो? मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ? हाँ, मजाक कर रही हो तुम? नहीं, मजाक नहीं, एक छोटी सी चाल। और चाल चलते ही इनके मुंह से अपने आप असलियत सामने आ गई। स्वयंभू इनका बेटा नहीं है। मंदिर में कौन है? मंदिर में कौन है? मैंने तो लड्डू नहीं खाया। असल में इनडायरेक्टली इन्होंने मान लिया कि स्वयंभू इन्हीं का बेटा है। एक दिन मैंने ही आपसे कहा था, आप खुद सबके सामने अपने मुंह से स्वीकार करेंगे। इतने दिनों तक मैं चुपचाप थी। मैंने वादा किया था मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप लोग आपस में सब सुलझा लीजिए, इसे अपना लीजिए। मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगा। अपनाना तो आपको होगा ही, एक्सेप्ट आपको करना ही होगा, और वो भी पूरे परिवार के सामने, पूरे सम्मान के साथ। तुम खुद क्यों नहीं सबको बता देती? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैं बताऊंगी तो बहुत से गवाह, सबूत, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, कोर्ट कचहरी और भी बहुत कुछ होगा। और अगर आप अपना लेंगे तो ना तो किसी अदालत में जाना पड़ेगा, ना कोई वकील लगेगा, और ना ही कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। और आज राजनाथ मुखर्जी ने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया है कि ये राजनाथ मुखर्जी स्वयंभू मुखर्जी के पिता हैं। जगधात्री सन्याल शादी के बाद अब जगधात्री मुखर्जी बन गई है। स्वयंभू मुखर्जी की पत्नी, इस घर की बहू हूं, बड़ी बहू हूं। ये रही असली फाइल। अब तो मान लीजिए आप कि मैं ही आपका बेटा हूं। झूठ 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 झूठ, सब झूठ है, सब झूठ है। नहीं, झूठ नहीं है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। ये काम तो आपने बहुत कच्चा कर डाला ससुर जी। ए, जबान संभाल के बात करो। डोंट कॉल मी ससुर जी। अरे, पति के पिता को तो ससुर जी ही बुलाते हैं। मतलब हमारे समाज में तो यही सिखाया है। लेकिन ये काम तो बहुत कच्चा कर डाला ससुर जी आपने। आपने क्या किया? आपने काल बोस को ढूंढ कर निकाला। काल बोस मतलब कालीचरण बोस, मतलब आपके कालिदा। आपने पहले कालिदा को ढूंढ कर निकाला और कालिदा को मारने के लिए गुंडे भेजे। एंड आई एम श्योर देबू भैया इस घटना में शामिल हैं। फिर से वो बाका, मतलब बादल कटहल, या फिर उत्सव, तुम। ए जगधात्री,
डैड को जाल में मत फंसाइए। आप मुझे जानती नहीं हैं। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ। जानती हूँ उत्सव, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़के को। एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो तुम, स्पॉइल्ड ब्रैट हो तुम। बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो, एक भी शब्द मत बोलना। तो जो मैं बोल रही थी, आपने क्या किया? आपने अपनी काली दा को मारने के लिए गुंडे भेजे, उसमें भी आप मार खा गए। हथौड़ी से सर पर वार किया था। लेकिन उन्होंने क्लू छोड़ा था, डॉक्यूमेंट्स का। आप लोग शायद जानते नहीं, आप लोगों को बताया नहीं। उस दिन स्वयंभू के घर से फाइल्स चुराई थी इन्होंने, राजनाथ मुखर्जी ने। और फाइल को चुरा कर इन्होंने उस फाइल को जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इन्होंने सोचा था कि ये बच गए, और उसी दिन ये स्वयंभू को इस घर से निकालने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गए। और मैं भी कोशिश कर रही थी पानीहाटी जाकर स्वयंभू के अतीत की जानकारी इकट्ठी करने के लिए। वहां पर कालीचरण बोस तबला बजाते थे उर्मिला मुखर्जी के साथ, और सिर्फ कालीचरण बोस ही इकलौते गवाह थे राजनाथ मुखर्जी और उर्मिला मुखर्जी की शादी के। राजनाथ मुखर्जी को जब एहसास हुआ कि मैं कालीचरण बोस के घर पहुंच जाऊंगी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारे सबूतों को मिटा देना चाहा। इन्होंने कालीचरण बोस को गुंडे भेजकर मार डालना चाहा। लेकिन उन्होंने क्लू छोड़ा। क्लू छोड़कर गए कालबोस उर्फ कालीचरण बोस। क्लू? कैसा क्लू? एक छोटी सी पहेली। हालांकि सब पहेली ही है, फिर भी उनकी पहेली काम आ गई। उनकी पहेली थी, पानी बरसे जमीन पर, बोल उठे तबले पर। लक्ष्मण ग्रहणी गला खोलकर गाना गाए। लक्ष्मण ग्रहणी कौन है स्वयंभू? कौन है? उर्मिला। उर्मिला? हाँ स्वयंभू, तुम्हारी माँ का नाम उर्मिला मुखर्जी। इस पहेली को सुलझाते ही मैं डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच गई। मिस्टर राजनाथ मुखर्जी, अब आपको मुकरने का कोई फायदा नहीं है। सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। वैदेही, ये सब झूठी बातें बोल रही है। ये झूठी है। शी इज अ ब्लडी लायर। इसका जरूर कोई बड़ा प्लान है। मेरा भाई कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल। भैया ऐसा नहीं कर सकते। हाँ सच है, इन्होंने अन्याय नहीं किया। इन्होंने शादी की थी उर्मिला मुखर्जी से। इनकी पत्नी की मौत हो गई। कहते हैं भाग्यवान की पत्नी मरती है, लेकिन बच्चा, अपने बच्चे को ये ढूंढ नहीं पाए। सोचा था वो बच्चा भी शायद मर गया होगा, लेकिन अतीत का पहिया घुमाकर वही बच्चा उनकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। ऐसा इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वैदेही आंटी, वैदेही आंटी, इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया। इस दुनिया में अगर इन्होंने किसी को धोखा दिया है तो वो इंसान है स्वयंभू। इन्होंने सिर्फ स्वयंभू को धोखा दिया है। इन्हें जब से पता चला है स्वयंभू इनका बेटा है, सब कुछ जानने के बाद भी इन्होंने दिन पर दिन स्वयंभू को इग्नोर करने की कोशिश की है। क्यों? सिर्फ समाज में इनकी रेपुटेशन की वजह से, इनकी सोशल प्रेस्टीज की वजह से। आपके लिए आपके बेटे से ज्यादा आपका ईगो, आपकी पोजीशन, आपकी रेपुटेशन इतनी बड़ी है। छी ससुर जी, छी ससुर जी, छी। बड़ी दीदी,
अब आप ही बताइए बड़ी दीदी, आप ही फैसला कीजिए, घर की बहू की कोई विदाई करता है? तुम क्या बोल रही हो? तुम जानती हो तुम्हारी इस स्टेटमेंट से इस परिवार में किसको क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा विश्वास, मेरा पति के लिए प्यार, मेरे पति के लिए मेरी श्रद्धा सब बर्बाद हो जाएगी। जगदात्री, तो मुझे बताओगी मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सहारे जीऊंगी मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे बताओ ना तुम। क्यों? आपके पति, आपका बेटा उत्सव मुखर्जी, उसकी पत्नी मेहंदी मुखर्जी और अपने बड़े बेटे के लिए। कैसा बेटा? कैसा बड़ा बेटा? तुम क्या चाहती हो? हाँ जगदात्री, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या बोलना चाहती हो तुम? क्या बोलना चाहती हो? हाँ? सब चाल है, ये चाल चल रही है, ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। इसे निकाल, पुलिस बुलाओ, थाने चलो। नहीं चाचा जी, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये चाची जी के विश्वास की बात है, बाकी सवाल जवाब उन्हें ही करने दो। जगदात्री, तुम क्या बोल रही हो? तुम जानती हो? हाँ? क्या बोल रही हो? तुम जानती हो? हाँ, मैं जानते हुए ही बोल रही हूँ। एक समय की गायिका उर्मिला देवी ज्यादा फेमस नहीं थी, उनके साथ शादी हुई थी राजनाथ मुखर्जी की। उसके बाद उनका एक बेटा होता है। ठीक तभी आपके साथ राजनाथ मुखर्जी की शादी तय होती है। राजनाथ अंकल ने उनके पिता को, मतलब आपके ससुर जी को, समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझे ही नहीं। वो नहीं माने, जिससे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मेरे ससुर जी जानते थे? हाँ, जानते थे। और तभी राजनाथ मुखर्जी चले जाते हैं। लेकिन जाकर देखा, उर्मिला देवी नहीं है और उनका बेटा भी नहीं है। और तभी आप दोनों की शादी होती है और इनका वही खोया हुआ बेटा है, ये स्वयंभू मुखर्जी। वाह, क्या कमाल की कहानी बनाई है। मतलब मुखर्जी इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े माल पर हाथ डाला है। इतने पैसे, इतना धन, लाखों करोड़ों रुपए के मालिक हैं ये लोग, और हमारे पूरे शहर में बहुत बड़ा नाम है इनका। समाज में सब लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, और तुम इन्हें बदनाम करना चाहती हो? हाँ, कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? बोलो, कितने पैसे चाहिए? आप रिश्ते में मेरी बड़ी सासू माँ कहलाएंगी।
लेकिन एक औरत भी हैं। आपसे तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप ही फैसला कीजिए बड़ी दीदी, इसके बाद भी मेरी विदाई करना सही है? मैं कौशिकी मुखर्जी हूँ। अपने परिवार के ऊपर लांछन बिल्कुल भी नहीं लगने दूंगी जगधात्री। बड़ी दीदी, ना उत्सव मुखर्जी, ना मेहंदी मुखर्जी, ना दीवानाथ मुखर्जी, ना राजनाथ मुखर्जी, ना चंद्रनाथ मुखर्जी, ना वैदेही मुखर्जी, ना भार्गवी मुखर्जी, ना सानवी, गरिमा, सायना, किसी के ऊपर भी, मेरे परिवार में किसी के ऊपर भी मैं लांछन नहीं लगने दूंगी। फिर मुझे अलाउ क्यों किया था आपने? आप तो सब जानती थी बड़ी दीदी। क्या? कौशिकी सब जानती थी तुम? कौशिकी? हाँ, ये सब जानती थी। सब जानते हुए भी आपने मुझे अलाउ क्यों किया दीदी? बोलिए क्यों? वो सब बातें तुम अभी रहने ही दो जगधात्री। लेकिन तुमने वैदेही मुखर्जी को अभी जो भी कहा है, इनफैक्ट जितनी बातें कही हैं, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। मुझे तुमसे इससे रिलेटेड एक एक सबूत चाहिए होगा जगधात्री सान्याल। जो ना ला पाई तो उठा लेना वो चावल। मैं खुद यहीं खड़े होकर तुम्हारी विदाई करवाऊंगी। साबित करने को और क्या बाकी है? बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट से लेकर सब कुछ इसी फाइल में है। स्वयंभू, जाली बर्थ सर्टिफिकेट बन जाते हैं। हॉस्पिटल में भी सर्टिफिकेट्स बनाए जा सकते हैं। कौन कह सकता है कि ये एक चाल नहीं है? बड़ी दीदी, आप ये बात बोल रही हैं? हाँ, बोल रही हूं। इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बिजनेस करती हूं मैं। फॉर मी टाइम इज मनी। आती हूं मैं। कौशिकी, कौशिकी, तो मैं अब क्या करूंगी? भूल जाओ, बुरा सपना सोच के भूल जाओ। कौशिकी मुखर्जी! आवाज नीचे करके बात करो। मेरे साथ आज तक कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की है। तुम भी आवाज नीचे करके ही बात करो। हो सके तो अपनी सच्चाई को साबित करो। तो फिर क्या मैं अदालत में जाऊं? आप क्या चाहती हैं? जगधात्री, तुम क्या करना चाहती हो ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन तुम दोनों को झूठा साबित करने में मुझे सिर्फ 24 घंटे का समय लगेगा। सुनिए दीदी, सुनिए। बड़ी दीदी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? आप तो मुझसे चाहती हूँ, पसंद करती हूँ। तो फिर ये सब बातें क्यों बोल रही हैं? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब मेरे परिवार के एक एक सदस्य की मन की बात है, जो सिर्फ मैं बोल रही हूँ। हो सके तो साबित करो। एक बार ये केस अगर अदालत तक पहुंचा तो स्वयंभू को वापस से प्लान करके मरवाने की कोशिश होगी ही। तुम लोग किसी हाल में बच नहीं सकोगे। मुखर्जी परिवार के पावर का तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है। इनके पावर को जानती नहीं हो। जगधात्री, मैं चाहती हूं कि तुम जीतो।
तुम जीतोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर मैं जीती तो फिर तब भी मुझे खुशी ही होगी कि अपने परिवार की मैं रक्षा कर पाई। लेकिन दुख होगा जगधात्री, दुख होगा ये सोच के कि एक लड़का और उसकी वाइफ, इस परिवार का बेटा और उसकी बहू, उनको वो सम्मान नहीं मिला। सच में दुख होगा। हमारे आपस की इस बात को अपने तक ही रखना। आज से तुम्हारी लड़ाई शुरू हो रही है मुखर्जी परिवार के साथ। मुखर्जी परिवार की तरफ से मैं हूं कौशिकी मुखर्जी। इसका मतलब ये लड़ाई है तुम्हारे और मेरे बीच। तुम क्या बातें कर रही हो? उन्हें निकाल दो यहाँ से, निकाल दो। नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मैं एक काम करने आई हूँ, एक कागज लेकर आई हूँ। अदालत से मैं ये कागज लेकर आई हूँ, कानूनी कागज। इस घर की बड़ी बहू जगधात्री मुखर्जी इसी घर में ही रहेगी। उसे निकालना है तो कानूनी तौर पर निकालना पड़ेगा। ओह माय गॉड, राज, ये तो इस केस को कोर्ट में ले गई। अंदर ही अंदर इतनी शैतानी। मार डालूंगा, मार डालूंगा। ये जानते नहीं है, मेरे नाम पे कोई बदनामी मैं नहीं होने दूंगा। मेरे बारे में कोई स्कैंडल मैं फैलने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। मोमा, देव, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे बेटी जमाई कब आने वाले हैं? कहाँ है? अरे देव, सुन रहा है? मेरी पोती और जमाई कब आ रहे हैं? वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब? राजनाथ मुखर्जी ने खुद कहा है, उन्हें गाड़ी से एकदम धूमधाम से घर भेजेंगे और पूरे सम्मान से भेजेंगे, वो भी रीति रिवाजों के साथ। आपकी पोती इतनी अच्छी किस्मत लेकर नहीं आई है माँ, जो उसे धूमधाम से पूरे सम्मान के साथ रीति रिवाजों के साथ यहाँ पहुँचा कर जाए। उन्हें इस घर में रहने नहीं दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? वो इस घर की बेटी है, यहीं रहेगी। नहीं रहेगी। तुम फैसला लेने वाली होती कौन हो? बुआ जी ने फैसला नहीं लिया दादी। तो फिर? मेरी मॉम ने फैसला लिया है। और मेरी मॉम को तो आप जानते हो दादी, पापा से झगड़ा किया है उन्होंने। कहा है उन्हें अंदर नहीं आने देंगी। तो फिर बेटी और जमाई रहेंगे कहाँ? बोला है स्वयंभू के पापा के घर में। स्वयंभू के पिता के घर में? कौन है स्वयंभू के पिता? उनके घर जाकर रहेंगे? क्या अनाप शनाप बोल रही है? तू अभी उनके घर में फोन लगा, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं, आप फोन पर बात नहीं करेंगी। क्यों? आप इस झमेले में मत पड़िए। आप इन सब के बीच में मत आओ माँ। आपकी उम्र हो गई है, अपने आप पर ध्यान दीजिए। तुम चुप करो, मेरे साथ इस तरह से बात मत करो। ए मोमा, फोन लगा, मैं बात करूं। फोन करके कोई फायदा नहीं नानी। शकुंतला सान्याल ने जब एक बार फैसला कर लिया है कि वो उसे इस घर में नहीं रहने देंगी, मतलब नहीं रहने देंगी। आप तो अपनी बहू को जानती है ना। वाह 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 वाह,
हाँ, देख रही हूँ तेरा भी कलेजा जग धात्री के लिए बिल्कुल फटा जा रहा है। कलेजा नहीं फट रहा है, लेकिन घर की बेटी जमाई के साथ घर में नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी? घर की बेटी शादी के बाद ससुराल ही जाती है। स्वयंभू अनाथ है, इसलिए वो इसी घर में आएगा। इसलिए वो इस घर में आएगा। मैं भी सहमत हूँ। सुन, तू एक काम कर मोमा, तू पापा को समझा, पापा को बोल। नहीं, एक काम कर, तू देव को बुला, मैं खुद उससे बात करूंगी। पापा नहीं आएंगे, पापा बाहर गए हैं। कहाँ? उनके रहने के लिए घर का बंदोबस्त करने गए हैं। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब मेरे परिवार के एक एक सदस्य की मन की बात है, जो सिर्फ मैं बोल रही हूँ। एक बार ये केस अगर अदालत तक पहुंचा तो स्वयंभू को वापस से प्लान करके मरवाने की कोशिश होगी ही। आज से तुम्हारी लड़ाई शुरू हो रही है मुखर्जी परिवार के साथ। मुखर्जी परिवार की तरफ से मैं हूँ कौशिकी मुखर्जी। इसका मतलब ये लड़ाई है तुम्हारे और मेरे बीच। इस घर की बड़ी बहू जगधात्री मुखर्जी इसी घर में रहेगी। उसे निकालना है तो कानूनी तौर से ही निकालना होगा। आ सकती हूँ? आ जाओ। क्या बात है सुरेंद्री, तुम यहाँ बार बार क्यों आ रही हो? मैंने तुम्हें मना किया है, तुम्हें अगर किसी ने देख लिया तो? मैं जानती हूँ मैडम, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्यों, क्या हुआ? वो दिव्या सेन का जो प्रोग्राम होने वाला है, हाँ? उस प्रोग्राम में आप मत जाना मैडम। नहीं जाऊं मतलब? आप वहाँ मत जाइएगा मैडम, मत जाइएगा। हाँ, लेकिन क्यों? मेरे पास खबर है। कैसी खबर? उस दिन आपको टारगेट किया जाएगा मैडम। व्हाट? क्या बोल रही हो तुम ये? हाँ मैडम, समरेश चट्टोपाध्याय, सॉरी मैडम, आपके एक्स हस्बैंड, उस दिन वहाँ वो भी मौजूद होंगे। उन्हें बहुत सम्मान दिया जाएगा, उनका उपन्यास प्रकाशित होगा। बहुत से नामी ज्ञानी लोग वहाँ पर मौजूद होंगे और वहीं पर फ्रंट सीट पर आप बैठेंगी मैडम। बहुत दर्शक होंगे, बहुत लोगों की भीड़ होगी, बहुत से सेलिब्रिटी होंगे मैडम। हाँ, तो उससे क्या हो गया? और उसी भीड़ में कोई आपको मार सकता है। What? I don't believe this. ये नहीं हो सकता। मैडम, मैं सौरिंद्री, मैं आपके साथ इतने सालों से काम कर रही हूँ। मैं आपके सबसे भरोसेमंद हूँ। मैडम, मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज मत जाइएगा, प्लीज मत जाइएगा। मैडम, उस दिन फंक्शन में आपको टारगेट किया जाएगा, वहाँ आपकी जान भी जा सकती है। किस तरह से? मैं नहीं जानती मैडम, मेरे पास एक खबर आई थी, मैंने आपको बता दिया। थैंक यू। थैंक यू सुरेंद्री, थैंक यू सो मच। तुम अभी जा सकती हो। ओके मैडम। तो फिर आपने क्या डिसाइड किया मैडम? बताया नहीं। डर के पीछे हटने वालों में से मैं नहीं हूं, ये तुम अच्छे से जानती हो सुरेंद्री। हाँ, वो तो आप जा ही सकती हैं। जिसके घर की बहू जैस सान्याल की तरह डेयरिंग ऑफिसर है, उसको डर किस बात का? घर की बहू मतलब क्या बोलना चाहती हो तुम? जानती हूँ मैडम, राजनाथ मुखर्जी और उर्मिला मुखर्जी का बेटा स्वयंभू मुखर्जी, उसकी पत्नी जैस सान्याल,
जिसे परिवार में सब लोग जगधात्री सान्याल के नाम से जानते हैं। एम आई राइट मैडम? मैं तो देख रही हूँ कि तुम जय सान्याल से कम नहीं हो। मैडम, रिपोर्टर और जासूस दोनों एक पतली सी लाइन के इस पार और उस पार होते हैं। चलती हूँ मैडम। इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। लेकिन जो इसने खबर बताई, क्या वो सच हो सकती है? जिंदगी खराब हो सकती है। जिंदगी खराब, व्हाटएवर। मैं दिव्या सेन के प्रोग्राम का हिस्सा बनूंगी ही नहीं, क्योंकि उसी दिन मेरे काकून का प्रोग्राम है। मैं वहां जाऊंगी। बट जिंदगी खराब, हेलो। हाँ जगधात्री, तू कहाँ है? क्यों? दादी चिंता कर रही है, अभी तक आए क्यों नहीं तुम लोग? इतनी देर हो गई। दादी बात करेंगी, रुक। दादी। हेलो जगधात्री, कहाँ है तू? कब आओगे तुम लोग? हम कब आएंगे? मतलब दरअसल दादी यहाँ पर। तुम लोग मत आना यहाँ पर। क्या बोल रही हैं दादी? मत आना यहाँ बेटी, मत आना। तुम दोनों यहाँ मत आना। क्यों? क्या हुआ? तुम लोगों के आते ही तेरी माँ स्वयंभू का अपमान करेगी। तुम्हें घर से निकालने का बंदोबस्त किया है। तेरे पापा के साथ झगड़ा किया है, घर में तमाशा किया। इसलिए तेरे पापा तुम्हारे रहने का इंतजाम करने गए हैं। छी छी छी, घर में जमाई आएगा और उसका अपमान होगा। मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। गलत क्या किया है? हाँ, घर जमाई बनाएंगे क्या? घर में बैठाकर खिलाएंगे? दादी, पीछे से कौन बात कर रहा है? और कौन बात करेगा? तेरी बुआ है। उसे क्या फर्क पड़ता है? पूरी जिंदगी सिर्फ कड़वी बातें बोली है इसने। मेरी बेटी ऐसी कैसी हो गई, कौन जाने। दादी, आप इस बात पर बुआ से झगड़ा मत कीजिए। बुआ को बता दीजिए जगधात्री अब उस घर में नहीं आएगी। जगधात्री को उसका अपना ठिकाना मिल गया है। ठिकाना मिल गया है मतलब? कौन सा ठिकाना? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। स्वयंभू ने कोई घर या फ्लैट किराए पर लिया है या फिर घर खरीदा है? नहीं दादी, स्वयंभू का घर है। स्वयंभू का घर है? मतलब कौन सा घर है स्वयंभू का? ये मुखर्जी हाउस। मुखर्जी हाउस स्वयंभू का है? ये तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये मुखर्जी हाउस ही उसका ठिकाना है। ये मुखर्जी हाउस ही उसका घर है। मुझे तेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो क्या पागलों की तरह अनाप शनाप बोल रही है? मैं सही बोल रही हूँ। ये मुखर्जी हाउस ही स्वयंभू का घर है और स्वयंभू के पिता मतलब मेरे ससुर जी का नाम है राजनाथ मुखर्जी। दादी, दादी क्या हुआ? ये क्या बोल रही है? राजनाथ मुखर्जी स्वयंभू के पिता है? हाँ। मुझे तेरी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही जगधात्री। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बाद में सब समझा दूंगी।
आप सिर्फ मेरी माँ को, मतलब आपकी बहू को ये बता दीजिए कि जगधात्री अब उस घर की चौखट पर कभी कदम नहीं रखेगी। रिश्ते में मेहंदी मेरी देवरानी है, स्वयंभू राजनाथ मुखर्जी का बड़ा बेटा है, और उत्सव मुखर्जी राजनाथ मुखर्जी का छोटा बेटा है। दादी, मैं बाकी बातें बाद में बताती हूँ, फोन रखती हूँ। सुन जगधात्री, हेलो जगधात्री, सुन क्या हुआ? अरे क्या बोला उसने? क्या अनाप शनाप बोल रही थी? अनाप शनाप नहीं, अनाप शनाप नहीं, मेरा तो दिमाग घूम रहा है। मतलब? बोल रही है राजनाथ मुखर्जी का बेटा है स्वयंभू मेहंदी, और वो रिश्ते में एक दूसरे की देवरानी और जेठानी है। हाँ? हाँ, और वो मुखर्जी हाउस वही स्वयंभू मुखर्जी का असली घर है। मेरे दोनों जमाई मुखर्जी हाउस के बेटे हैं। कौन? मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप कौन है आपको याद है ना? जिस तरह से हथौड़ी से वार किया था उससे तो लोग अपने बाप का नाम भी भूल जाते हैं। मैं जिंदा हूँ। जिंदा है मतलब? बिल्कुल ठीक है। अरे आप में तो कछुए की जान है, कछुए की जान है आपकी, बहुत सख्त जान है आप। जी। मैं सच में जिंदा हूँ। हाँ, आप जिंदा हैं, ठीक भी हैं। जैसे कि डॉक्टर अपना काम बड़े आराम से करते हैं, उससे भी आराम से यमराज काम करते हैं। इस हथौड़ी से जहां आपको चोट लगी थी ना, धा धा करके जैसे तबले में सुर बनता है, नहीं, उतनी जोर से नहीं मारा था। शायद वो सी पर बांधना चाहिए था। सही कह रहा हूं ना? उन्होंने शायद जी शात में बांधा होगा। वो गुंडे आए थे, वो गुंडे सब। एक मिनट बागची। हाँ सर। इनकी बातें रिकॉर्ड करो। ओके सर। अब बोलिए आप। वो लोग आए थे। मैं फंक्शन खत्म करके घर लौट रहा था, मुझे उन्होंने रास्ते में पकड़ लिया। उसके बाद जबरदस्ती खींच के घसीटते हुए मुझे घर लेकर के आए, और वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने की बात कर रहे थे, जिसमें राजू और उर्मिला की शादी के सारे सबूत थे। मैंने नहीं दिए। उसके बाद मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया। आखिर में हथौड़ी से सिर के पीछे जोर से वार किया। उसके बाद मुझे और कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं समझ गया था कि वो लोग कागजात मांगेंगे, इसलिए मैंने बाथरूम में जाने का बहाना बनाकर एक कागज के टुकड़े पर एक पहेली छोड़ दी थी। उन्हें वो मिला या फिर गुंडे लेकर के चले गए? नहीं काल बॉस, नहीं ले जा पाए, लेकिन आपकी उस पहेली का क्लू तो सॉल्व कर दिया। किसने? जगधात्री ने। हाँ साधुदा, क्या खबर है?
कैसे हैं कालू मामा? अच्छे हैं, वो बच गए हैं। जुर्म के विज्ञान की भाषा में अगर बोलूं तो फिर उस हथौड़ी का वार जब लगा था तब। खैर छोड़ो, तुमको फालतू ज्ञान दे रहा हूं। सुनो, ये जिंदा हैं, बिल्कुल कछुए की जान है इनमें। अभी तो फटाफट बात भी कर रहे हैं। ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाले। अरे यमराज के साथ इधर सुर लगा रहे हैं और उधर ताल बजा रहे हैं। उन्हें जरा फोन दीजिए ना साधुदा। हाँ देता हूँ, लीजिए बात कीजिए। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं जगधात्री बोल रही हूँ। वो लड़की, वो लड़की बहुत प्यारी हो तुम बहुत प्यारी हो। अच्छा बेटी, मैं जो पहली छोड़कर आया था वो तुम्हें मिल गई ना? मैंने बाथरूम में जाकर लिखी थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा। तुम्हें वो पहली समझ में तो आ गई ना बेटी? हाँ, समझ गई थी मैं। आप इस भूल भुलैया पहेली से मुझे हरा नहीं पाएंगे कालू मामा। मैंने आपकी पहेली को आसानी से सुलझा लिया। कमाल कमाल बेटी, तू बिल्कुल रूप से लक्ष्मी, गुण से सरस्वती, बुद्धि से स्वयं। देवी, अगाथा देवी। आगाथा देवी? ये कौन है? अगाथा क्रिस्टी। क्या हुआ? स्वयंभू, उन्हें होश आ गया। किसको होश आ गया? हमारे हर बात का सबूत है, हमारे हर बात के गवाह हैं ये इंसान। कौन सा इंसान? काल बोस उर्फ काली चरण बोस उर्फ तुम्हारे कालू मामा। उन्हें बचाकर रखना ही होगा। इस बार मेरी विरोधी बहुत मजबूत विरोधी है, कौशिकी मुखर्जी।